मुरादाबाद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है। दावा है कि उसे अपनी पत्नी का जिम जाना पसंद नहीं था और उसी बात को लेकर दोनों में हुआ झगड़ा और पति ने पत्नी की जान ले ली। पत्नी का जिम जाना पति को रास नहीं आया, गुस्से में ले ली पत्नी की जान, लोहे के हैंडल से किए वार। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र की एक घटना है जहां आरोप है कि पति ने पत्नी की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो फिट रहना चाहती थी। वो जिम जाती थी लेकिन पति को इससे ऐतराज था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद रहता था। दावा है कि जिम से लौटने के बाद महिला का अपने पति से विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में उसके पति ने उसके सिर पर लोहे के हैंडल से वार कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी और उसके बाद नहीं उठी। आरोपी शोभित पत्नी के शव के साथ 7 घंटे तक रहा। इस बीच जब उनकी बेटी स्कूल से आई और मां के बारे में पूछा तो शोभित ने अपनी बेटी को दूसरे कमरे में भेज दिया। बाद में शोभित ने खुद पुलिस को और एम्बुलेंस को पत्नी के घायल होने की सूचना दी। जब पुलिस आई तो उसकी पत्नी का शव जमीन पर पड़ा था। बाद में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मोहल्ला शिवपुरी थाना कटघर में एक व्यक्ति ने आपसी विवाद में जब झगड़ा हुआ उस समय उसने जो शटर उठाने का हैंडल होता है उस हैंडल से अपनी पत्नी के ऊपर वार कर दिया और उन घायल कर दिया और उस घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। दोनों की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी। महिला के परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके परिजन यहाँ पे आए और उन लोगों ने तहरीर दी है। उसमें इसके जो पति शोभित, उसका भाई राजू, उसकी वाइफ नीरू और यशु जो उसका भतीजा है, इन चारों के खिलाफ उन लोगों ने तहरीर दी है। इसमें सुसंगत धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है। जो हैंडल है जिससे उसने अटैक किया था वो उसको रिकवर कर लिया गया है। अब से पहले कई 2 महीने पहले 3 महीने पहले हमारी बहन हमसे शिकायत करती थी कि मुझे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो हम कहते थे कि चलो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है। हम नहीं कुछ कहते थे। कई बार यहाँ थाना कचहरी भी हुआ। उसको कई बार उनके हमारे बहनोई साहब जीजा जो हैं उनके बड़े भाई राजू, उसने स्टील पाउडर दिया, मुंह में काट दिया, कांच का पाउडर दिया हमारी बहन को, जीभ कटी, गाल कटे, उन्होंने बताया। काफ़ी हमें दिखाया अभी उसके बारे में, फिर भी हम नहीं बोले। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। महिला के परिजनों ने सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मुरादाबाद से विशाल सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अंबेडकर नगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां शादी के बाद दुल्हन की विदाई तो हो गई, लेकिन ससुराल पहुंचने से पहले कहानी में ट्विस्ट आ गया। रास्ते में एक लड़के ने दुल्हन को अपनी प्रेमिका बताते हुए गाड़ी रुकवाई। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। शादी के बाद दुल्हन की विदाई, ससुराल पहुंचने से पहले हंगामा, प्रेमी ने रास्ता रोका, शादी कैंसिल। धूमधाम से शादी हुई, बारातियों ने जमकर जश्न मनाया। अगले दिन सुबह दुल्हन की विदाई हुई, लेकिन दूल्हा अपनी दुल्हन को घर नहीं ले जा पाया क्योंकि बीच रास्ते में ही प्रेमी की एंट्री हो गई। कहा जा रहा है कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था। सभी बारात के आगे खड़े हो गए। जिस कार में दूल्हा दुल्हन बैठे थे वो लड़का दूल्हे से कहने लगा, ये दुल्हन तुम्हारी नहीं, मेरी प्रेमिका है। इसके बाद तो माहौल पूरी तरह से बदल गया। दावा है कि बारातियों ने लड़के को काफी समझाया, लेकिन वो मानने को राजी नहीं हुआ। हंगामा काफी देर तक चला। लड़की के परिजनों को फोन करके मौके पर बुलाया गया। साथ ही पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस भी पहुंची, जिसके बाद दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया। की गाड़ी आगे लेकर जाएगा तो ढीले से मारेंगे, फूट जाएगा शीशा का। इसके बाद बोल रहे थे कि इसको उतारो। गाली से बात किए थे, दुल्हन को उतारने के लिए बोल रहे थे, लेकिन हम लोग बाद में नहीं उतारे पहले। तो उसने तो उनके माता पिता को फोन किए तो वो आए
तब फिर उसके बाद वो लेकर गए लड़के को घर, तो हम लोग 100 नंबर पे फ़ोन किए। घर विदाई हुआ है, हमारी लड़की कार में गई थी, कार जो है रुका लिया था, हम लोगों को पता चला तब यहाँ से हम लोग भागे हैं। अलीगंज थाना क्षेत्र के सौदापुर खासपुर गांव की ये घटना है। परिवार, ग्रामीण और पुलिस के बीच लंबी बातचीत के बाद आखिरकार वो फैसला हुआ जो बेहद ही चौंकाने वाला था। फैसला हुआ कि दुल्हन अब मायके जाएगी और इस तरह शादी कैंसिल हो गई। वर पक्ष द्वारा तथा वधू पक्ष द्वारा एक साथ बैठकर आपसी समझौता किया गया तथा समझौते के पश्चात अपना विवाह विच्छेद कर लिया गया। वर पक्ष अपने घर चला गया तथा वधू पक्ष अपने घर आ गया है। दोनों ने लिखित तहरीर दी कि उनमें किसी प्रकार के कोई आपस में संबंध नहीं रखना है, ना ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है। वर पक्ष अपनी लड़के की शादी कहीं और करेगा तथा वधू पक्ष अपने लड़के की शादी कहीं और करेंगे। तो इस तरह दुल्हन मायके लौट गई और दूल्हा बिना दुल्हन के खाली हाथ घर लौट गया। पुलिस ने प्रेमी को 151 में चालान कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि लड़की को प्रेमी अपने घर ले जाता है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए मनीष वर्मा, अम्बेडकर नगर। गाजियाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां चोरी की नीयत से घर में घुसा चोर खुद ही अपने जाल में फंस गया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। चोरी करने आया, जाल में फंसा, भागने की कोशिश पड़ी भारी। ग्रिल में फंस गया शातिर चोर। इसी घर में यह शातिर चोरी के इरादे से दाखिल हुआ था, लेकिन इसे नहीं पता था कि जो चोरी करने से इसे खुशी मिलने वाली थी, उससे पहले ही उस पर संकट आ जाएगा। जो दीवार फांदकर घर में दाखिल हो रहा था, जैसे ही उसे किसी के आने की आहट महसूस हुई, उसने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन वो ग्रिल में ऐसा फंसा कि निकल ही नहीं पाया। दरवाजे की लोहे की ग्रिल जो सुरक्षा के लिए लगाई गई थी, वही इस चोर के लिए जाल बन गई और वो उसमें बुरी तरह फंस गया। उसे देखकर आसपास लोग जमा होने लगे। माजरा सब समझ में आ गया। चोर लोहे की ग्रिल से निकलने की भरसक कोशिश करता रहा, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। मौके पर जमा लोग उसका वीडियो बनाने लगे। बड़ी मुशक्कत के बाद वो ग्रिल से खुद को छुड़ा पाया। इसके बाद लोगों ने उसे दबोच लिया। इसके बाद पुलिस को फोन किया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। चोर को पकड़ लिया गया और बाद में पुलिस उसे थाने ले गई। मामला गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना इलाके का है। तो इस तरह यहां चोरी की कोशिश नाकाम हो गई और चोर खुद ही पकड़ में आ गया। इस घटना के बाद लोग हैरान हैं। पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले गाजियाबाद से ही ठीक ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां एक चोर क्लिनिक में चोरी करने आया, लेकिन उसकी गर्दन शटर में फंस गई। इसके बाद उसे पुलिस बचाने के लिए आई थी। गाजियाबाद से अमित राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। इटावा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। चंबल सेंचुरी से जुड़े कोला गांव के जंगलों में बब्बर शेर देखे जाने का दावा किया गया। ग्रामीण एक वीडियो रिकॉर्ड करने का दावा कर रहे हैं, जिसमें शेर दिख रहा है। हालांकि संबंधित अधिकारियों ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है। क्या चंबल में हुई शेर की वापसी? वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई? 200 साल बाद दिखा शेर या कैमरे का खेल। इटावा का राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी का इलाका, जो घड़ियाल, मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, नीलगाय के लिए जाना जाता है, सालों बीत गए, लेकिन शेर की मौजूदगी यहाँ कभी नहीं दिखी। लेकिन इन दिनों यहाँ के कोला गांव में सनसनी मची हुई है। ग्रामीण जंगलों में बब्बर शेर देखने का दावा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने एक वीडियो भी बनाया है, उसमें एक जानवर दिख रहा है, जिसे ये लोग शेर होने का दावा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में काम करने के दौरान अचानक एक खौफनाक दहाड़ गूंजी,
जो दहशत भर देने वाली थी। इसके बाद सभी लोग जान बचाने के लिए खेतों से भागे, लेकिन दावा है कि इसी दौरान वहां से कुछ दूरी पर पहाड़ी पर एक शेर बैठा हुआ था, जिसे एक ग्रामीण ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। लोग इसी वीडियो को सबूत मानकर दावा कर रहे हैं कि चंबल के जंगलों में बब्बर शेर लौट आया है। हम काट रहे थे तो वो दाड़ा था। जब मैंने मोबाइल पे आकर यूट्यूब पे सर्च किया ये आवाज किसकी है, तो मैंने समझा ये तेंदुआ की आवाज है। तो तेंदुआ की आवाज मौके पे हो रही थी, लेकिन शेर की आवाज सामने देखा। आपने उसे देखा था वहाँ से? शेर भी आंखों से और कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ पे करीब 8 लोग। बाहर सब हिले उसके, नहीं तो हम नहीं जानते कि ये शेर है। और उसके बाद हम आ गए घर पे। बच्चा था हमारा एक भतीजा, उसको लेके। और ये लोग सब बता रहे हैं। फिर उसके बाद एक और कहीं आई। अच्छा। सोशल मीडिया पर भी वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जैसे ही ये वीडियो राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी के अधिकारियों के संज्ञान में आया, उसके बाद कोला गांव में जांच पड़ताल के लिए पहुंच गए। अधिकारी भी इस दावे को लेकर असमंजस में हैं। उनका कहना है कि करीब 200 साल पहले इस इलाके में शेर हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर उनकी मौजूदगी की कोई पुष्टि नहीं है। फिलहाल सेंचुरी की टीम गांव और जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अब तक शेर के होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अधिकारी भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि अगर वीडियो में सच्चाई है तो क्या वो बब्बर शेर ही है या फिर कोई दूसरा जानवर। फिलहाल तो चंबल क्षेत्र में उत्सुकता भी है और हड़कंप भी मचा हुआ है। इटावा से दिनेश जाके के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अलीगढ़ से एक दिलचस्प खबर सामने आई, जहां बंदरों के आतंक से परेशान एक कॉलेज ने ऐसा समाधान निकाला जिसके बाद छात्र भी खुश हो गए। महाविद्यालय में एक लंगूर को रखा गया है जिसने बंदरों में खौफ पैदा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। लंगूर ने संभाली कैंपस की जिम्मेदारी। $12,000 महीने की सैलरी। बंदरों के आतंक पर लगाम लगाई। तस्वीरें अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय की हैं, जहां कभी बंदरों का आतंक इस कदर था कि छात्रों का कैंपस में चलना भी मुश्किल हो गया था। हाथ से खाना छीनना, क्लासरूम में घुसकर किताबें फाड़ना, यहाँ तक कि हमला कर देना। बंदरों ने पढ़ाई का माहौल बिगाड़ कर रख दिया था। लेकिन अब यहाँ पर बंदर आने से खौफ खाते हैं, क्योंकि कॉलेज परिसर में गोलू जब घूमता टहलता है तो बंदर दूर से ही भाग खड़े होते हैं। बंदरों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए कॉलेज प्रशासन ने गोलू नाम के लंगूर को ड्यूटी पर लगा दिया, जो पूरी तरह ट्रेंड है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक गोलू परिसर में ही घूमता रहता है। चाहे मौसम कैसा भी हो, भयंकर गर्मी में भी गोलू ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। पेड़ पर चढ़कर वो चारों तरफ अपनी पैनी नजर गड़ाए रखता है। 12,000 रुपए महीने की सैलरी पर तैनात गोलू छात्रों को बड़ी राहत दे रहा है, क्योंकि अब उन्हें बंदरों का डर नहीं सताता। वो बेझिझक पढ़ने आते हैं। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए और बच्चों के हित में हमने ये लंगूर हायर किया है। तो कैसे बचाव हो रहा है? वो लेके इसको घूमता है, जिससे जब तक क्लास चलती है 8 बजे उसका आना होता है, और 5 बजे तक वो जब तक बच्चों की क्लासेस और एग्जाम है अपने लंगूर को। और लंगूर की वजह से नहीं आ रहे? हाँ, लंगूर की वजह से। कॉलेज में गोलू का खास ख्याल रखा जाता है। उसके खाने में सब्जियां, फल और रोटी शामिल है। वो छात्रों का फेवरेट है, कैंपस का अहम सदस्य बन चुका है। कि वो आते थे आगे पीछे से, और हम कभी कभी वहाँ बैठकर खाना पीना खाते थे, तो वो हमारा खाना पीना सारा छीन लेते थे। इससे हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब क्या है? किस तरह? अब ये है कि एक लंगूर है यहाँ पर, इस पेड़ पे रहता है, इसके अकॉर्डिंग अब ये है कि इसके होने से बंदर आसपास नहीं झांकते हैं। जहाँ एक तरफ बंदरों का आतंक छात्रों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था, वहीं इस लंगूर गोलू ने आकर पूरे माहौल को ही बदल कर रख दिया है। अलीगढ़ से रंजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18
यूपी उत्तराखंड। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने जन्मदिन पर सचिन तेंदुलकर ने कौन सी तस्वीर पोस्ट की है जिसे उनके फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बर्थडे का जश्न फुल, सचिन अंजलि का कूल लुक। आई की आशीर्वाद, फैंस को धन्यवाद। क्रिकेट के भगवान का जन्मदिन आज। मास्टर ब्लास्टर सचिन का 53वां जन्मदिन। सादगी दिल जीत लेगी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का ये खास लुक देखिए, जो 24 अप्रैल को अपना 53वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिनका लुक जितना सिंपल उतना ही अट्रैक्टिव। अपनी फिटनेस का बेहद ख्याल रखते हैं। 53 साल की उम्र में भी उनका लुक गजब है, फिट और हैंडसम नजर आ रहे हैं। इधर सचिन के बर्थडे पर अंजलि का भी सादगी भरा अंदाज नजर आया। येलो कलर का चिकन कुर्ता सादगी में 4 चांद लगा रहा था। हर बार की तरह इस बार भी जन्मदिन पर फैंस की भीड़ लगी रही। इनका ये लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जन्मदिन पर सचिन और अंजलि की सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया। पत्नी अंजलि के साथ केक काटा और ऐसे जन्मदिन का जश्न शुरू हुआ। जन्मदिन पर सचिन के घर फैंस की भीड़ लगी थी, तो हर बार की तरह अपने फैंस के साथ अपना बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किया। केक कटिंग सेरेमनी हुई, जिसमें फैंस का जोश हाई था। सब यही कह रहे थे, बार बार दिन ये आए इस खूबसूरत पल को। अपने मोबाइल में कैद करने के लिए फैंस ऐसे बेकरार दिखे। हो भी क्यों ना, क्रिकेट के इस भगवान की बल्लेबाजी का नशा कहां उतरने वाला है। 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर ने अपने जन्मदिन की शुरुआत इस खास तस्वीर को पोस्ट करके की, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने अपनी आई और पत्नी अंजलि के साथ फोटो शेयर की। इसके कैप्शन में सचिन ने लिखा, आई अंजलि और उस शरारती के साथ मेरे दिन की एकदम सही शुरुआत। एक इंसान को और क्या चाहिए, इस दिन की शुरुआत इससे बेहतर क्या हो सकती है। मैं, मेरी आई और वो, इस तस्वीर को भी लोग पसंद कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा छिन्नार में सचिन और अंजलि पहुंचे, तब जन्मदिन से पहले प्री बर्थडे सेलिब्रेशन कुछ इस अंदाज में मनाया गया, यानी 2 दिन पहले बर्थडे का जश्न। 1989 में सचिन ने भारत के लिए डेब्यू किया था। उनके 24 साल के इंटरनेशनल करियर की एंडिंग 2013 में हुई। सचिन वनडे के साथ ही टेस्ट में दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।